अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन, हमारी बातें चल रही है जन्नत से महरूम कर देने वाले आमाल के मुतालिक। तो नाज़रीन, आइए आज भी उसी की ज़िम्न में मज़ीद बातें जानने की कोशिश करते हैं। वअन नबी बकरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अन्ना रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल ला यदखुलुल जन्नता जसदुन गुज़िया बिल हराम, रवाहु इब्न हिब्बान। अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वो इंसान, वह जिस्म जन्नत के अंदर दाखिल नहीं होगा, जन्नत के अंदर दाखिल नहीं हो सकता जिसकी परवरिश हराम ग़िज़ा से हुई हो। जिस इंसान की परवरिश हराम ग़िज़ा से हुई हो, वो इंसान, वो जिस्म जन्नत के अंदर दाखिल नहीं हो सकता। नाज़रीन, अक्सर लोगों का ये मामला होता है कि उन्हें इस बात की परवाह नहीं कि वो माल कहाँ से हासिल कर रहा है, वो माल कहाँ से हासिल हो रहा है, किन ज़राए से हासिल हो रहा है, इस चीज़ की कोई परवाह नहीं करता। बल्कि उनकी असल ख्वाहिश होती है कि किसी न किसी तरह से ज़्यादा माल इकट्ठा हो, चाहे जिस तरीके से माल हासिल हो, चाहे चोरी के ज़रिए हासिल हो, सूद के ज़रिए हासिल हो, रिश्वत के ज़रिए हासिल हो, झूठ फरेब के ज़रिए हासिल हो, और किसी का हक मार कर हासिल हो, चाहे जिस तरीके से हासिल हो, लेकिन माल हासिल होना चाहिए। ये लोगों की अभी सोच और फिक्र बनती चली जा रही है। नाज़रीन, अगर इंसान की ऐसी सोच है या इस तरीके से अगर कोई इंसान करता है जो हराम तरीके से माल को कमाता है, हराम तरीके से हराम ज़राए से माल को हासिल करता है, जिससे उसकी परवरिश होती है, तो याद रखो वह इंसान जन्नत के अंदर दाखिल नहीं हो सकता है। उनका जिस्म जन्नत के अंदर दाखिल नहीं हो सकता है, जन्नत के अंदर दाखिल नहीं होगा। हाँ, हराम तरीके से उनकी सेहत बन सकती है, वो इंसान हट्ठे कट्ठे मोटे ताज़े हो सकते हैं, लेकिन वो जिस्म, वो इंसान जन्नत के अंदर दाखिल नहीं हो सकता। क्योंकि अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सीधे तौर पर इनके लिए बयान कर दिया है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, इन्नहु लन यदखुलल जन्नता लहमुन नबता मिन सुहतिन, कि वो जिस्म जन्नत के अंदर दाखिल नहीं होगा जो कि हराम कमाई से जिसका परवान चढ़ा हो, हराम कमाई से जिसका जिस्म मोटा हुआ हो, जिसकी सेहत बनी हो हराम तरीके से, हराम कमाई से, हराम ग़िज़ा से, वो इंसान, वो जिस्म जन्नत के अंदर दाखिल नहीं हो सकता। नाज़रीन, बड़े अफसोस का मकाम है कि आज अक्सर लोग इसी गुनाहों में डूबा हुआ है कि माल सिर्फ हासिल करने में लगा हुआ है, लेकिन वो ज़राए नहीं देखता कि माल कहाँ से हासिल हो रहा है, किस तरीके से माल हासिल किए जा रहे हैं, उस चीज़ को नहीं देखता है। तो हराम तरीके से माल को हासिल करने वाला, उनका सदका भी कबूल नहीं होता। अगर वो अल्लाह की राह में हराम तरीके से हासिल किया हुआ माल अगर अल्लाह की राह में सदका करता है, तो उनका सदका भी कबूल है, काबिल कबूल नहीं है, कबूल नहीं किया जाएगा। अगर जो इंसान हराम खाता है, हराम तरीके से माल को हासिल करता है, अगर वो इंसान हाथ उठा करके दुआ भी करेगा तो उसकी दुआ भी कबूल नहीं होगी, दुआ भी रद्द कर दी जाती है। नाज़रीन, बड़े ही अफसोस का मकाम है। हमें और आपको होश में आना चाहिए और ये समझना चाहिए कि माल हम कहाँ से हासिल कर रहे हैं। माल को हासिल करने से पहले ये सोचना चाहिए कि माल हम कहाँ से कमा रहे हैं, किस तरीके से हासिल कर रहे हैं। अगर हलाल तरीके से माल हासिल किया तो हमारे लिए कामयाबी है, वरना जो हराम तरीके से कमाते हैं उनके लिए तो हलाकत है, बर्बादी है। नाज़रीन, आइए अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करते हैं कि बारे अल्लाह हम तमाम मुसलमानों को हराम जैसी कमाई से दूर रहने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।
اسی طریقے سے مزید باتیں آپ کی خدمت میں لے کر کے حاضر ہوں گا. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.